हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस जो कि ग्रीन प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने का एक इम्पॉर्टेंट और टिपिकल प्रोसेस है। तो आज की श्रृंखला हमारी कम्प्लीटली बेस्ड आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो आपका जो इसमें जो आपका अगर आपको ध्यान होगा जो Z स्कीम होती है तो उसमें P700 जो होता है आपका फोटो सिस्टम 1 का एक्सेप्टर, तो इससे आपका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक्साइटेड स्टेट में आता है आपका P700, तो ये आपका FeS कॉम्प्लेक्स के बाद आपका इलेक्ट्रॉन देता है आपका फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन से अगर NADP अवेलेबल होता है, इफ़ NADP अवेलेबल, तो ये आपका करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर NADP अवेलेबल नहीं होता है तो ये वापस आकर के आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है इसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देता है। तो इसमें आपका बात कर रहा है नॉन साइक्लिक, यानी आपका ये जो सीरीज़ गई है आपका फेरेडॉक्सिन से NADP की तरफ, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही, वो होता है आपका NADP। इसको अगर आप Z स्कीम आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो आपका फोटो सिस्टम 1 है उसमें आपका जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों टाइप से होता है। तो जो नॉन साइक्लिक स्टेज होती है फोटो सिस्टम 1 की, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका, चूँकि इसमें आपका नॉन साइक्लिक पूछा गया है यानी अचक्रीय, तो इसका जो राइट आंसर होगा NADP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, TGT बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन। वर्णक तंत्र 1 में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो फोटो सिस्टम 1 है यानी जो आपका PS1 है, इसमें आपका P ये आपका 700 से आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें जो आपकी टोटल जो एनर्जी होगी वो आपका स्टोर्ड होगी P700 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा P700। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो आपका जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थैलेक्वाइड्स, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स एंड इन्वेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए थाइलेक्वाइड। ये जो थाइलेक्वाइड्स होते हैं इनकी जो आपका इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में ही कुछ आपका दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और जिन्हें आप क्वांटोसोम कहते हैं। यही आपका जो आपका फोटोसिंथेसिस होती है इसकी एक प्रकार से प्रकाश जो संश्लेषण होता है इसकी इकाई होती है ये। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका थाइलेक्वाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट PS2। में सूर्य का प्रकाश
किस कार्य को करता है? जो PS2 है, तो PS2 आपका स्टार्ट होता है इसमें आपका P680 से। तो यहाँ पर एक आपका अगर आप देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फोटोलाइसिस ऑफ H2O, रिडक्शन ऑफ CO2, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका डार्क रिएक्शन में होता है। रिडक्शन ऑफ O2, ये भी नहीं होगा। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्टिव तब होते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका जब आपका फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो इसके बाद का ये रिएक्शन होगा। तो इसमें आपका सन एनर्जी जब आती है तो इसमें जो आपका प्राइमरी स्टेप, जो आपका सबसे पहले स्टेप होता है PS2 में, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है। जैसे ही आपका एनर्जी आती है सनलाइट, तो ये आपका एक्टिव स्टेज में आपका चला आता है P680। तो यहाँ पर जो आपका जब सनलाइट पड़ती है तो सबसे पहले जो आपका वर्किंग होती है वो होती है आपका डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका हाइड्रोजन आयंस प्लस आपका ऑक्सीजन में, और इसी के साथ आपके, चूँकि आपका पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आपके होते हैं। तो ये आपका जो सबसे प्राइमरी जो फंक्शंस होता है वो होता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये आपका सबसे पहले जो आपका वाटर है ये ब्रेक होता है आपका, इसी से आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोटोलाइसिस ऑफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की प्रकाशी प्रभावी तरंगदैर्ध्य है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे इफेक्टिव जो आपका लाइट होती है, वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो आपका होती है रेड। तो विबग्योर पैटर्न में आप देखें तो उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा, वायलेट सबसे लो होगी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, TGT बायोलॉजी 1999 में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। तो द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए जो होगा इसमें आपका H72 होता है और O होता है आपका 5, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। ये दोनों आपके पहले ही कट जाएंगे क्योंकि इसमें H आपका 70 है। जो क्लोरोफिल A है इसमें आपका H72 होता है, O5 N4 एंड Mg। राइट आंसर होगा ऑप्शन C55 H72 O5 N4 Mg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, PGT बायोलॉजी 2005 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, UPPCS प्री में भी आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, यानी जो प्रकाश संश्लेषण में होने वाला प्रकाश अभिक्रिया होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप होती है आपका लाइट रिएक्शन और जो सेकंड स्टेप है वो होती है आपकी डार्क रिएक्शन। तो इसमें जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आपका लाइट रिएक्शन का, तो लाइट रिएक्शन आपकी जो होती है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखिए PGT बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन आया है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है आपकी ग्रेनम में और स्ट्रोमा में होती है आपकी डार्क रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C ग्रेनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS2 टू PS1 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी जो लाइट रिएक्शन में आपके 2 स्टेप होते हैं PS2, फर्स्ट आपका PS2 होता है जो कि आपका P680 से स्टार्ट होता है। इसमें आपका
यहाँ सर एक्साइटेड स्टेज में आता है। इसके बाद आपका एक्साइटेड स्टेज में जब आपका P600C आ जाता है तो ये आपका फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन से आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन आफ्टर प्लास्टोसाइनिन और उसके बाद ये आपका आता है P700। तो यहाँ P700 से आपका PS2 स्टार्ट हो जाता है। तो P680 जो कि आपका PS2 है और P700 जो कि है आपका PS1, इसको जो लिंक करता है यहाँ से आने के बाद, तो लास्ट में आपका जो आपका यहाँ पर आता है प्लास्टोसाइनिन, जो आपका प्लास्टोसाइनिन है यही आपका ट्रांसफ़र ऑफ फ्रॉम PS2 टू PS1 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लास्टोसाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा प्लास्टोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है और ये आपका PS2 को एट लास्ट आपका PS1 से लिंक करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज्ड फ्रॉम PS2 इज। PS2 में जो आपका जो द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन, तो PS2 में आपका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सीधा सा है आपका P700, एक्साइटेड स्टेज है P700। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा P700। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैच एंड स्लैग साइकिल इन C4 प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ। 4 ऑप्शन दे रखे, बंडल शीथ, जाइलम पैरेन्काइमा, मेसोफिल, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेसोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट पीजीटी बॉटनी GIC में भी आपका 12 में आया है, पीजीटी बॉटनी 2002 में आया है। इसमें है आपका, तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टेक्निकली ऐसा तो है नहीं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बदल जाएगा, तो इसमें सारा मैकेनिज़्म बहुत पुराने समय से वही चल रहा है। तो क्वेश्चन जनरली आते हैं, उन्हीं की जो वर्डिंग है बदल दी जाती है। तो बेहतर होगा आप इसको रिवाइज़ करें ठीक से, तो आप बेहतर आंसर दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका पूछा गया है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन, जो कि आपका सेकंड पार्ट है आपका फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट्स। तो जो आपका फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो आपका होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपका 4 कार्बन स्टेज का एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपका ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 प्लांट्स का। राइट आंसर होगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इसमें कौन जो है आपका जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, पीजीटी बॉटनी 2000 में आपका पूछा गया है। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर अभी हमने बात करी थी, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर था आपका NAD, नाड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो आपका है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A NAD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड इन हायर प्लांट्स इज। जो लाइट एनर्जी मिलती है हमें सन से, तो फोटोसिंथेसिस में आपका हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस में आपका जनरली जो आपका होता है वो आपका जो टोटल सनलाइट है उसका लेस देन
लेस देन आपका 1% जो आपका लाइट है, एनर्जी है, वो यूज्ड होती है। अब चूँकि ऑप्शन इसमें आपका जो सबसे कम वो है वो यही है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा 1 और 2%। ये आपका पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक स्थल है अभी जिसे बात करी गई थी कि लाइट रिएक्शन तो आपका होती है ग्रहणम में, और जो डार्क रिएक्शन है वो होगी स्ट्रोमा में। तो राइट आंसर होगा इसका स्ट्रोमा में। पीजीटी जो आपका बायोलॉजी है 2015 में राजस्थान पीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अंगभूत इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो कंपोनेंट है आपका क्लोरोफिल का, इसमें आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। अगर आपको फार्मूला ध्यान हो तो उसमें देखिए आप मैग्नीशियम आपका आता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती, जो सबसे अधिक सक्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इससे पहले भी ये हुआ है और फिर देखिए आपका लैंग्वेज आपका अलग अलग ईयर्स में ये पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेड लाइट। यानी जो आपका सबसे मैक्सिमम आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है, मोस्ट एक्टिव जो आपका फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है आपका रेड लाइट में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड लाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट्स इज, C3 पौधों के अंधेरे वाली प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद। तो जो फर्स्ट स्टेबल जो कंपोनेंट है आपका वो है आपका, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो आपका इसमें बनने वाला स्टेबल प्रोडक्ट है। GIC बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पायलोरिल रिंग में पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, चूँकि क्लोरोफिल की बात करी जा रही है तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, Mg यानी मैग्नीशियम। GIC बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका आया है GIC बायोलॉजी 2012 में। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है। यानी जो आपका सोर्स है ऑक्सीजन का ग्लूकोज में, वो आपका उसका सोर्स क्या है, यानी ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज आता है वो कहाँ से आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, सॉरी, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो आपका इसमें जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है वो आपका आती है ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से गलती से हमने बी वाला ऑप्शन टिक कर दिया था। GIC बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेरोडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, फेरोडॉक्सिन किसका घटक है। तो फेरोडॉक्सिन जो है आपका, अगर आपको ध्यान होगा तो फेरोडॉक्सिन में आपका जब P700 एक्टिव स्टेज में आता है, P700, तो ये FeS कॉम्प्लेक्स को देता है। FeS कॉम्प्लेक्स से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो देता है आपका फेरोडॉक्सिन को। FeS कॉम्प्लेक्स जो को जब दे देता है ये, तो इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन से आपका जाता है ये इलेक्ट्रॉन, अगर NADP अवेलेबल है तो आपका साइक्लिक मैनर अपना लेता है, अदरवाइज
ये आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देता है। तो जो आपका फेरेडॉक्सिन है वो है आपका PS1 का पार्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फोटोसिस्टम 1। GSE बायोलॉजी 2012 में ये क्वेश्चन आपका आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग द जेड स्कीम, जो आपका लाइट रिएक्शन की जेड स्कीम है, जो कि आपका फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 का कंबाइन जो व्यवस्था है वही आपका जेड स्कीम कहलाती है। जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूस्ड NADP। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं। तो इसमें जो आपका ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाटर, ऑप्शन बी वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका PGT बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन में मदद करता है। जो आपका प्रकाश संश्लेषण में जो जल अपघटन होता है तो वो आपका होता है PS2 में। तो ये आपका जो हेल्प होगी वो PS2 में ही होगी। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा PS2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपोनेंट्स ऑफ PS1 आर लोकेटेड ऑन द PS1 के घटकों की स्थिति होती है। तो जो कंपोनेंट है आपका वो आपका प्रेजेंट होते 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल एंड ग्रेनल थाइलाकॉइड। PS1 के लिए जो कंपोनेंट है वो यहीं पर आपके लोकेटेड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आइसोटोप्स दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस आर। प्रकाश संश्लेषण अनुसंधान में जो आइसोटॉप्स उपयोगी सिद्ध हुए हैं, इसमें कौन कौन से आपके आइसोटोप्स थे। तो इसमें आपके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 18। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका TGT बायोलॉजी बॉटनी 2003 में और UPPCS प्री में ये क्वेश्चन आपका आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फेरेडॉक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, अभी नॉन साइक्लिक की बात करी गई थी, तो नॉन साइक्लिक में फेरेडॉक्सिन से ट्रांसफ़र हो जाता है आपका NADP को, और अगर NADP अवेलेबल नहीं होता है तो वापस ये आपका चला आता है और इसका देता है आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। इसमें आपका जो मोबाइल का मतलब हो गया आपका जो एक प्रकार से जो PS2 को लिंक कर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करेगा PS1 को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन ही आपका रिएक्शन इज मोबाइल, लाइट रिएक्शन मोबाइल मतलब आपका यही आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है PS2 से, आपका जो लास्ट में लिंक करता है PS1 तक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन वो होगा आपका प्लास्टोसाइनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है वो होगा आपका आयरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय फाइकोसाइनिन, निम्न में से प्रकाश की कौन सी तरंग आयाम फाइकोसाइनिन द्वारा अवशोषित होती है। तो इसमें जो आपका अवशोषित होती है वो होती है आपका ऑप्शन सी 610 nm। ये भी एक थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर इज, प्रकाश संश्लेषण की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है, यानी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर की तरह जो वर्क करता है वो होगा ऑप्शन पी प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जो है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, सूर्य प्रकाश की हरी किरणें का अवशोषण होता है। तो इसमें अलग अलग पिगमेंट्स दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी फाइकोएरिथ्रिन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS2 टू PS1। अभी अभी इसके बारे में बात की गई थी। कॉपर कंटेनिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है आपका PS2 से PS1 की तरफ, तो वो होता है आपका, अभी इसका आप आंसर हमें बताएं, क्योंकि अभी इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया गया था। तो उसको देखें ध्यान से और बताएं इन 4 ऑप्शंस में कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ये आप कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in photosynthetic electron transport the herbicide like DCMU and dimethylurea inhibit electron transport between, प्रकाश संश्लेषी इलेक्ट्रॉन अभिगमन में DCMU एवं डाईमिथाइल यूरिया जैसे शाकनाशी पदार्थ इलेक्ट्रॉन अभिगमन का संदमन निम्न में से किस अभिचरण पर करते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन टी Q एंड PQ, यानी क्यूनोन एंड प्लास्टोक्यूनोन। ऑप्शन टी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टोसाइनिन इज ए मेटालोप्रोटीन दैट कंटेन्स। अब प्लास्टोसाइनिन, अभी जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसका राइट आंसर ही होगा आपका प्लास्टोसाइनिन। और इसमें जो आपका एक मेटालोप्रोटीन, जो एक मेटल पाया जाता है प्रोटीन के फॉर्म में, वो आपका होता है कॉपर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, फोटोसिस्टम सेकंड ऑकर्स इन, जो आपका फोटोसिस्टम सेकंड है वो आपका ऑकर्स इन, बस यही क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली घुमा दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा हमने फोटोसिस्टम 2 डाल दिया और ये थोड़ा सा आपका लग रहा है कि थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो फोटो सिस्टम 2 हो या फोटो सिस्टम 1 हो, ये आपके पार्ट हैं लाइट रिएक्शन के। तो लाइट रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है आपकी ग्राना में। सिंपल आपका इसका आंसर होगा ग्राना। डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग्राना। केवल थोड़ा सा टेक्निकली उसको घुमाया गया है क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें आपका क्या होता है, तो लिबरेशन ऑफ O2 टेक्स प्लेस या फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADP टेक्स प्लेस, लिबरेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 टेक्स प्लेस, एसिमिलेशन ऑफ CO2। तो ये आपको हो ही नहीं सकता है, ये तो आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट है। बात करी जा रही है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। इसमें जो बहुत परफेक्ट जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिबरेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 टेक्स प्लेस। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो आपका लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल का है उसमें आपका लिबरेशन होती है आपका O2, क्योंकि जैसे ही आपका वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ऑक्सीजन आपका रिलीज हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP Z स्कीम में जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो आपका ATP फॉर्म्ड होती है एंड NADPH2 टेक्स प्लेस, दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए में तो 72 होते हैं और आपके क्लोरोफिल बी में जो कार्बन है वो होते हैं आपके 70। तो अगर आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें केवल एक ही है ऑप्शन सी, जिसमें आपका जो H है हाइड्रोजन वो आपका है, सॉरी हम शायद थोड़ा सा गलत बोल रहे थे, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल बी पूछा गया है। तो क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में जो आपका हाइड्रोजन होता है वो होता है आपका 72, और जो आपका क्लोरोफिल बी है तो क्लोरोफिल बी में जो आपका हाइड्रोजन होता है वो होता है आपका 70। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन है ऑप्शन सी, C55H70O6N4Mg। तो राइट आंसर होगा आपका यही होगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विथ चक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण संबद्ध है। तो आपका जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो आपका जो PS2 है तो PS2 तो आपका प्योर नॉन साइक्लिक है, और यानी PS2 तो आपका जो है वो आपका प्योर नॉन साइक्लिक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है साइक्लिक, तो ये हो ही नहीं सकता है। जल अपघटन ये भी नहीं हो सकता है, क्वांटोसोम ये भी नहीं हो सकता। और आप ध्यान से देखेंगे जब ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए, तो इसमें केवल आपका बचा ऑप्शन ए, फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 ही है आपका, जो कि आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप से होता है। अगर NADP अवेलेबल है तो ये आपका नॉन साइक्लिक हो जाता है, NADP अवेलेबल नहीं है तो फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तब ये हम बोलते हैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन होगा आपका फोटो सिस्टम 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड इज ब्लॉकिंग ऑफ। हर्बिसाइड की क्रिया की सामान्य प्रणाली है अवरुद्धिकरण। अवरुद्धिकरण किसका, जाइलम का, फ्लोएम का, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको कहाँ अवरुद्ध कर देंगे। केवल इन दोनों फोटो सिस्टम में से किसी को ब्रेक कर दिया जाता है। तो जो आपका स्टार्टिंग होती है वो होती है आपका फोटो सिस्टम 2 से, तो इसी को अगर ब्रेक कर दिया जाएगा तो आराम से जो हमारा हर्बिसाइड्स है वो ब्लॉक कर देगा, तो जो हर्ब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोटो सिस्टम 2, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि फोटो सिस्टम हम 1 लगा दें, लेकिन आपकी फोटो सिस्टम 1 तो आफ्टर फोटो सिस्टम 2 आता है, तो राइट आंसर होगा इसका फोटो सिस्टम 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो निकलती है वो होती है आपकी H2O से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम
फोटोलाइएज रिपेयर्स द डैमेज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट इन डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड। अल्ट्रावायलेट के कारण डीएनए की क्षति को एंजाइम फोटोलाइएज ठीक करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए एंजाइम का नाम नहीं पूछा है, वो जो प्रोसेस है आपका, उसको प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। इसमें आपका 4 प्रोसेस दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोटो रिएक्टिवेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम 1 ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फोटोसिस्टम 1 के चक्रीय, फोटोसिस्टम 1 जो है आपका चक्रीय और अचक्रीय यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप से होता है। चक्रीय में फॉस्फोराइलेशन में पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है जैसे ही एक्टिव होता है साइटोक्रोम P700 तक जब पहुंचता है एक्टिव, उसके बाद FeS कॉम्प्लेक्स के बाद जो इसको एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका फेरेडॉक्सिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फेरेडॉक्सिन। UPPCS प्री 2001 और 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following plant pairs was used by Kelvin Steam in the photosynthetic experiment? कौन से इसमें आपके फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करे गए थे? तो उसमें होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, स्कैंडिमस एंड क्लोरेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which one of the following pigments protect the plants from ultraviolet damage? तो इसमें जो आपका अल्ट्रावायलेट डैमेज से जो प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन डी, कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल सनलाइट एनर्जी रीचिंग द एटमॉस्फेयर द फ्रैक्शन यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस अप्रॉक्सीमेटली। टोटल लाइट का जो सनलाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस का अप्रॉक्सीमेटली जो यूज्ड होता है वो होता है आपका लेस देन 1%। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे बिलो आपके दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा लेस हो गया है। अब बचे ये 2 ऑप्शन, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसमें स्लाइटली कन्फ्यूज़न हमें लग रहा है क्योंकि बहुत नियर अबाउट दे रखे हैं। तो आपका जो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0.02%। आप भी कमेंट करके बताएं इसको क्या हो सकता है परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following electron carrier in photosynthesis is mobile and carries electron from cytochrome B6 to PS1 through thylakoid lumen? तो इसमें जो आपका तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लास्टोसाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर इन फोटोसिंथेसिस मोबाइल एंड कैरीज इलेक्ट्रॉन। इसमें जो आपका जैसे ही मोबाइल आ गया है वर्ड आप तुरंत लगाएंगे, या कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन टाइप का पूछा गया है, तुरंत हमारा आंसर होगा प्लास्टोसाइनिन। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। इसमें भी आपका वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो इसी वजह से हमने इसको रखा है कि देखिए आपको क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन उसी को बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया, घुमा फिरा के, कभी कॉपर कंटेनिंग, कभी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इस टाइप से पूछा गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लास्टोसाइनिन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड थे जो आपके फोटोसिंथेसिस पे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे।
अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।